बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया, हमने जो अपना फेसलिफ्ट मॉडल है, जो नया मॉडल है जो अभी आपको मिल रहा है, उसमें एक एलर्जी मोड का इंट्रोड्यूस किया एलर्जी मोड। ये एलर्जी मोड का मेन पर्पस है कि हम जो रेस्पिरेटरी इश्यूज से जूझ रहे हैं लोग, जिनको रेस्पिरेटरी तकलीफें हैं, जो उनको हम एयर प्योरीफायर से मदद कर सके। तो आज के प्रेजेंटेशन में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको मदद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जो जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा आप प्लीज उसे नोट कर लीजिए, और ये पॉइंट्स आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि एयर पोल्यूशन एज अ टॉपिक। एयर पोल्यूशन, आप लोगों ने, हर किसी ने एयर पोल्यूशन का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा कि एयर पोल्यूशन करके कोई चीज होती है। लेकिन एयर पोल्यूशन के बारे में हमारी जानकारी बहुत लिमिटेड होती है। हमें सबसे पहली बात, हमें ये महसूस ही नहीं होता, हमें ये फीलिंग ही नहीं होती कि एयर पोल्यूशन करके कोई चीज है। हम एयर पोल्यूशन को कभी भी सीरियसली नहीं लेते। क्यों नहीं लेते आपको मालूम है? क्योंकि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस हवा में हम ब्रीथ करते हैं, उस हवा में हमें कभी गंदगी या इम्प्योरिटीज नजर ही नहीं आती। हमें हमें दिखाई नहीं देता इम्प्योरिटीज। हमें ये लगता है कि हम घर के अंदर रहते हैं या कहीं भी जाते हैं, हमें लगता है ये तो हवा तो साफ है, हमें उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की या प्रिवेंशन लेने की क्या जरूरत है। अगर मैं पानी का एग्जांपल लूं आपको, पानी का अगर देखेंगे आप, पानी के अंदर मिट्टी होता है, पानी का कलर चेंज हो जाता है, पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि पानी को प्योरीफाई करने की एक नीड एस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन एयर का जो पोल्यूशन है, एयर की जो गंदगी है, इम्प्योरिटीज है, वो हमें नजर नहीं आता है। और यही रीजन है जो हम किसी भी तरीके का प्रिवेंशन एयर के लिए लेना नहीं चाहते, या लेने का जरूरत हमें नहीं महसूस होती। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब तक हमारे आसपास ये तीनों चीजें जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, अगर हमारे आसपास ये तीनों चीजें बढ़ रही है, हमारे आसपास अगर ये तीनों चीजें एक्टिविटीज हो रही है, इसका मतलब कि हवा की क्वालिटी खराब हो रही है। इस बात को आप लोग डिनाई नहीं कर सकते। आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए, आपको नहीं लगता कि अगर हमारे आसपास गाड़ियां बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रहा है, तो हवा की क्वालिटी खराब नहीं होगी क्या? आप खुद सोच के देखिए। हो सकता है कि हमें दिखाई ना दे रही हो सकता है हमें नजर ना आ रही हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हवा की क्वालिटी खराब नहीं होती है। चूंकि चूंकि ये जितने भी इम्प्योरिटीज है, ये इनविजिबल पोल्यूटेंट्स है, ये हमें नजर नहीं आती। ज्यादातर जो इम्प्योरिटीज इन तीन चीजों से निकलते हैं, जैसे गाड़ियों से जो निकलते हैं, दो धुआं निकलती है, वो शायद हमें नजर आती है। लेकिन ऐसे कई चीजें हैं गाड़ियों से जो निकलते हैं एग्जॉस्ट फ्यूम से, जो हमें नजर नहीं आती। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के दौरान भी बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो जेनरेट होती है, जो हमें विजिबल नहीं होता। सो हम, चूंकि विजिबल नहीं होता, उसके अगेंस्ट हम एक्शन नहीं लेते। ये है सच्चाई। बट ये तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि अगर ये तीनों चीजें बढ़ रही है तो हवा की क्वालिटी भी खराब हो ही रही है। अब सवाल ये आता है कि अगर लोगों को एहसास ही नहीं होगा कि हवा की क्वालिटी खराब हो रही है, तो एयर प्योरीफायर खरीदेंगे क्यों लोग? तो लोगों को ये लगता है कि हवा की क्वालिटी तो खराब है नहीं, तो हमें खरीदने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अगर ये तीनों चीजें खराब हो रही है, अगर ये तीनों चीजें बढ़ रही है, तो हवा की क्वालिटी भी खराब होंगी। तो एयर प्योरीफायर लेने की हमें जरूरत क्यों है? एयर प्योरीफायर क्या करेगा फिर? मैं आपको एक बहुत क्रिटिकल एग्जाम्पल देता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी गंदी जगह में रहते हैं, हाँ, हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम क्या करते हैं? हम सांस को रोकने की कोशिश करते हैं, या तो हम नाक और मुंह को ढकने की कोशिश करते हैं। आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए, आप किसी गंदी जगह के पास से जब गुजरते हैं, या किसी गंदी जगह में बैठे होते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम
बहुत सावधान रहते हैं और इम्प्यूरिटीज को या गंदगी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, हर रोज 11,000 लीटर हवा हमारे सांसों के जरिए शरीर के अंदर आते हैं। 11,000 liters of air passes through our lungs every day। 11,000 लीटर हवा हर रोज शरीर के अंदर आते हैं। आप जरा सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। 11,000 लीटर हवा, हम दिन में पानी कितना पीते हैं? 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन हवा जो कंज्यूम करते हैं वो है 11,000 लीटर। अगर हमारे आसपास की हवा की क्वालिटी खराब होंगी तो जाहिर सी बात है जो इम्प्योरिटीज आएंगे, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज आएंगे हमारे शरीर के अंदर। आप खुद विजुअलाइज करिए, आप खुद एक बात अपने आप से पूछिए कि अगर हमारे आसपास हवा की क्वालिटी खराब हो रही है तो ये 11,000 लीटर हवा कई तरीके के जहरीले पदार्थ भी शरीर के अंदर लेके आएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा? शरीर का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा, इम्यूनिटी जो है वीक होने लगेगी। ये आप खुद सोच लीजिए, मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इम्यूनिटी के बारे में आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए कि 11,000 लीटर हवा हर रोज कई तरीके की इम्प्योरिटीज लेके हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हम जब किसी गंदी जगह में रहते हैं तो हम सांस को रोकने की कोशिश करते हैं और नाक और मुंह को ढक के गंदगी को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर यही लॉजिक हम एयर प्योरीफायर के लिए लगाते हैं, आप जरा सोचिए, सेम लॉजिक जो अगर हम एयर प्योरीफायर के लिए लगाते हैं, मान लीजिए जिस समय हम रात को सोते हैं बेडरूम में, 8 से 9 घंटे हम हर रोज बेडरूम में रहते हैं, रोज रहते हैं, लगातार रहते हैं, और उस समय हमारी शरीर रेस्ट कर रही होती है, आराम कर रही होती है। उस दौरान अगर हमने एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल किया और एक क्लीन एनवायरनमेंट में ब्रीथ किया, क्लीन एनवायरनमेंट में सांसें लिए, तो हमारे शरीर के अंदर इम्प्यूरिटीज कम जाएंगे। आप सोचिए जरा, अब सोचिए, रिलेट करने की कोशिश करिए दोनों एग्जाम्पल को, कि अगर 24 घंटे में 11,000 लीटर हवा जितनी इम्प्यूरिटीज लेके आता है, हम एयर प्योरीफायर को नाइट टाइम में बेडरूम में लगा के हम इम्प्यूरिटीज को कम करने की कोशिश करते हैं। यही है मेन लॉजिक, और यही रीजन है कि एयर प्योरीफायर हमें मदद करता है इम्प्यूरिटीज के लोड को रिड्यूस करने में, इम्प्यूरिटीज के परसेंटेज को रिड्यूस करने में। ठीक है ना? तो आशा करता हूं आपको मैं ये कॉन्सेप्ट में समझा पाया कि एयर प्योरीफायर हमें किस तरीके से मदद करता है इम्प्यूरिटीज को 11,000 लीटर हवा के जरिए रिड्यूस करने में। अब एयर प्योरीफायर का एक लॉजिक तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है, हम तो हेल्दी है, पोल्यूशन हमें वैसे भी नजर नहीं आती, हमें दिखाई नहीं देता, हम क्यों एयर प्योरीफायर खरीदे, ये सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि एयर प्योरीफायर की जरूरत नहीं है, तो अब मैं आपको एक बहुत अहम पॉइंट बताने वाला हूं। अब आप सुनिए, अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस के नाम लिखे हैं, जैसे साइनस है, ट्यूबरकुलोसिस है, एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, कंजेशन, सर्दी, जुकाम वगैरह वगैरह। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आपको नहीं लगता कि ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं आपके आसपास, आपके शहर में? हो सकता है आप जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है आप कई शहरों से ज्वाइन किए हैं, कई अलग अलग जगहों से आपने आज ज्वाइन करके आज मीटिंग को सुन रहे हैं। आप अपने आप से सवाल पूछिए, आपके शहर में, आपके आसपास ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं, यस और नो? अगर ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस बढ़ रहे हैं, तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए आप कंसर्न्ड नहीं है क्या? आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे सामने? अब आप खुद सोचिए कि ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, ये 4-5 साल पहले क्या इतने ही थे? आज जितने लोग अफेक्टेड है, मैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस की जो बढ़ने की बात कर रहा हूं, ये 2 तरीके से बढ़ने की बात कर रहा हूं। एक, साल में जितने बार लोग बीमार होते हैं
वो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ रहे हैं। मतलब बीमारी की जो दिन है, मतलब जितने दिन लोग बीमार पड़ते हैं, जितने बार लोग बीमार पड़ते हैं, वो बढ़ रहे हैं। और दूसरे तरीके से जितने लोग बीमार पड़ रहे थे 5 साल पहले, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। सो आप खुद सोच लीजिए, एक तो लोगों में बढ़ोतरी हो रही है कि ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर बच्चे जो है इन चीजों से अफेक्टेड हो रहे हैं। दूसरे, पहले अगर कोई साल में एक बार बीमार होते थे, वो अब साल में 2 बार बीमार हो रहे हैं, या 3 बार बीमार हो रहे हैं, या 4 बार बीमार हो रहे हैं। ये सीरियस है। ये सुनने की और समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप खुद सोचिए, 4-5 साल पहले जितने लोग इन चीजों से अफेक्टेड थे, क्या आज वो परसेंटेज बढ़ नहीं गए हैं? बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गए हैं? आप खुद सोचिए कि आपके शहर में कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनको ये रेगुलर सांसों की तकलीफें होती है। कितने परसेंटेज लोग ऐसे होंगे जिनको रेगुलर इन चीजों के लिए मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि अगर आप मान लीजिए कि 30% लोग ऐसे होंगे जिनको रेगुलर इन चीजों के लिए दवाई की जरूरत पड़ती है ठीक होने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ये सीवियर है? और ऐसे सिचुएशन में हमारे पास दो ही चॉइसेस है। पहला, हम इग्नोर करते रहे, नजरअंदाज करते रहे। आप खुद सोचिए कि 4-5 साल में इग्नोर किया है तो आज ये सिचुएशन हमें देखना पड़ रहा है। अगर आज हम इग्नोर करेंगे तो अगले 1-2 साल में आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप ले सकता है, ये और ज्यादा सीवियर हो जाए? जितने लोगों को आज तकलीफ है, या जितने बार लोगों को तकलीफ है, आपको नहीं लगता इग्नोर करने से अगले 1-2 साल में और ज्यादा सीवियर हो जाएगा? अब आप सोचिए अपने लिए, आपके फैमिली के लिए, आप इग्नोर करेंगे या एयर प्योरीफायर लगा के अपने फैमिली को और आपको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। आशा करता हूं आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझा पाया कि एयर पोल्यूशन, एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज हमने डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया कि एयर पोल्यूशन की वजह क्या है। हो सकता है हमें एयर पोल्यूशन नजर ना आए, हो सकता है हमें दिखाई ना दे, हवा की क्वालिटी हमें समझ में ना आए, लेकिन अगर हमारे आसपास कंस्ट्रक्शन बढ़ रहे हो, फैक्ट्रियाज बढ़ रही है, या ऑटोमोबाइल गाड़ियां बढ़ रही है, तो डेफिनेटली हवा की क्वालिटी खराब हो रही है। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। हो सकता है हमें नजर ना आए, बिल्कुल सही बात है कि आपको हवा की जो इम्प्योरिटीज है वो हमें नजर नहीं आती, क्योंकि ये इनविजिबल है। गाड़ियों की धुआं के अलावा भी कई ऐसी चीजें निकलती हैं जो इनविजिबल है, जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है। यह है फैक्ट नंबर 1। अगर आपको लगता है कि हवा की क्वालिटी खराब हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, वो भी कई तरीके के जहरीले पदार्थ लेके आ रहा है। तो एयर प्योरीफायर हमें मदद कर सकता है हमारे शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ की मात्रा को कम करने में। कैसे? अगर आप बेडरूम में रात को सोते वक्त एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं 8 से 9 घंटे के लिए, और उस दौरान एक साफ वातावरण में रहते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ कम जाते हैं। इसका इमीडिएट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इमीडिएट रिलेशनशिप क्या हो सकता है कि अगर हम किसी गंदी जगह में जाते हैं तो हम सांसों को हल्की करके या नाक में रुमाल लगा के हम गंदगी को कम करने की कोशिश करते हैं। एयर प्योरीफायर भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। अब तीसरी बात, अगर आपको अभी भी नहीं लगता है कि एयर प्योरीफायर का बेनिफिट है और एयर प्योरीफायर लेना चाहिए, तो अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये कई सारी ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीजेज है जो हमारे आसपास बढ़ रहे हैं। इस बात को भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एलर्जी, साइनस, ट्यूबरकुलोसिस, ये सरेआम बढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों से अफेक्टेड हो रहे हैं। और साल में जितने बार लोग बीमार पड़ते थे वो भी बढ़ोतरी हो रही है। खास करके पिछले 4-5 सालों में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और अब हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो इग्नोर करें और आगे इसको बढ़ने दे, और ज्यादा बढ़ने दे, जाहिर सी बात है वो बढ़ेगी। दूसरा, एयर प्योरीफायर लेके आपके और आपके परिवार का प्रिवेंशन करें। आपका चॉइस क्या है? राइट? सो प्लीज आप हैंड रेस करके बताइए, अगर आप एयर प्योरीफायर से सहमत है, एयर प्योरीफायर लेना चाहते हैं आपके और आपके परिवार के लिए, तो प्लीज हैंड रेस करके बताइए कि हाँ, आप इसको लेना चाहते हैं और इसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं।
अपने परिवार के लिए, ठीक है ना। सो अब एक बहुत ही अहम पॉइंट बताने वाला हूँ। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई एयर प्योरीफायर तो घर पे लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे। कई लोगों का ये भी मानना होता है कि एयर प्योरीफायर लगाने से हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि एयर प्योरीफायर लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपको गंदी चीजें बिल्कुल ही नहीं आएंगी या आपको 24 घंटे साफ हवा मिलेगी ना। एयर प्योरीफायर लगा के जो 11,000 लीटर हवा हर रोज हम सांसों के जरिए लेते हैं, एयर प्योरीफायर लगा के उस जहरीले पदार्थ की मात्रा को कम कर सकते हैं, उस परसेंटेज को कम कर सकते हैं। मतलब उससे क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी की जो स्टेमिना है, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, उस स्टेमिना को हम बरकरार रख सकते हैं, स्टेमिना को मैनेज कर सकते हैं, बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। बल्कि अगर 24 घंटे जहरीले पदार्थ आते रहेंगे 11,000 लीटर हवा के साथ, सो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी को भी मेहनत करना पड़ेगा। सो कुछ देर के लिए रेस्ट देके इम्यूनिटी को हम रेस्पिरेटरी डिजीजेस को कम करने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी मैनेज करते हैं बेहतर तरीके से। अब जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारा जो नया मॉडल है वो एलर्जी मोड के साथ आ रहा है। ये देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, इस एलर्जी मोड को प्रेस करने से, एलर्जी मोड के इस्तेमाल करने से 51 मिनट में, 51 मिनट्स में 250 स्क्वायर फीट कमरे के अंदर 99% एलर्जी और एस्थमा के ट्रिगर्स रिड्यूस हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि 250 स्क्वायर फीट के कमरे के अंदर 99% एस्थमा एलर्जी के ट्रिगर्स रिड्यूस हो सकते हैं। सो प्लीज इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, इस एयर प्योरीफायर का बेनिफिट उठाए और आपके परिवार को, आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करे रेस्पिरेटरी डिजीजेस से। सो इसके साथ मैं अपना छोटा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ। ये ट्रेनिंग जो है YouTube में लाइव गया है। अगर आप किसी वजह से सेशन को पूरी तरीके से सुन नहीं पाए या कुछ सेक्शन आपने मिस कर दिया है, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका लिंक जो है जरूर देखें, और इसका लिंक हम लोग चैट बॉक्स पे आपको शेयर कर देंगे और आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप देखिए। और साथ में एक चीज और दिखाना चाहता हूं, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये mywestige.com वेबसाइट है, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप अगर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो डाउनलोड सेक्शन में आप ये देखिए डाउनलोड सेक्शन है। यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल करके आइए नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको दिखेगा शार्प एयर प्योरीफायर न्यू एलर्जेन मोड, हवा भी दवा है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्शन आता है, इंग्लिश या हिंदी। तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को सिलेक्ट करिए। मान लीजिए आप अगर इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं या हिंदी को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए, फिर आप रीड बटन को क्लिक करिए। रीड बटन को क्लिक करते ही आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा एक सेल्स प्रेजेंटेशन। जो भी आज हमने प्रेजेंटेशन के दौरान दिखाया है, ये सारी जानकारी जो है इस डॉक्यूमेंट में है। सो अगर आप एयर प्योरीफायर को लेके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं और अपने बिजनेस एसोसिएट्स को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट जरूर डाउनलोड करिए। इसका लिंक मैं आपको चैट बॉक्स पे डाल दे रहा हूँ, mywestige.com में डाउनलोड सेक्शन में मिलता है। ये डाउनलोड करिए और एक दो प्रिंट अपने पास जरूर रखिए। ये प्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत इजी रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहले क्या चीज बताना है, फिर दूसरा क्या चीज बताना है, तीसरा क्या बताना है, ये पूरी सीक्वेंस तरीके से दिया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, YouTube में लाइव गया है, वो लिंक भी सूरज जी आपको शेयर कर देंगे चैट बॉक्स में। प्लस ये जो सेल्स प्रेजेंटेशन का लिंक है, ये भी हम आपको चैट बॉक्स पे दे देंगे। डाउनलोड करके रखिए अपने आप अपने पास, ताकि 3 चीजें करिए। एक, YouTube के लिंक देख के आप दोबारा से सेशन को देखिए, सेल्स प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करिए, और जो आपने ट्रेनिंग सुना है, ये 3 चीज कंबाइन करके आप बेहतर तरीके से प्रमोट कर पाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। सो सूरज जी, आई थिंक हम लोग अपनी तरफ से तो हमने एंड कर दिया है। जी सर, जी सर।
जी सर। So thank you so much, Majumdar sir, for a wonderful training and wonderful session for giving us your valuable time. और हम इसका कह रहा था पूरा ना, इसलिए मैंने शॉर्ट रखा है प्रेजेंटेशन, ताकि जी 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 एंड थैंक यू सो मच सर। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस ट्रेनिंग को वहां पे जरूर सुने अगर आप नहीं सुन पाए हैं। और यूट्यूब का लिंक मैंने आपको ये चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। और आज की इस ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ। और आप सब लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छा हवा यूज करने के लिए आप शार्प एयर प्यूरिफायर का उपयोग जरूर करें। सो थैंक यू मजुमदार सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।